प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। कफील अंबर, शब्बीर बरकाती और मुफ्ती शहरयार साहब के झगड़े पर आ गया है नया मोड़। और कैसे जिस इंसान को ये पहले पता था कि इस्लाम सबसे ज्यादा उन्हीं को पता है, उनको अब पता चल गया है कि नहीं, दरअसल इस्लाम ज्यादा मुफ्ती शहरयार साहब को ही पता है। जी हाँ दोस्तों, और इस बात को झकझोरने का और इस बात को उनको समझाने का काम बहुत सारे उलमा, बहुत सारे तंजीम ने किया। और कफील अंबर ने जो मुफ्ती शहरयार साहब को भरे मजमे में ये कहा था कि अगर आपको पता कर लेना चाहिए था कि शब्बीर बरकाती यहां आ रहे हैं तो आपको आना ही नहीं चाहिए था। इस बात को उलमा ने अपने जर्ब में लिया, पकड़ में लिया, और कफील अंबर और शब्बीर बरकाती का बाइकआउट के लिए जगह जगह से लेटर पैड निकलने लगे। बहुत सारे लेटर पैड मैं भी दिखाऊंगा, यहां पर लेटर पैड निकलने लगे और पैगाम दिया गया कि जो उलमा से गुस्ताखी करे भरे मजमे में, ऐसे शायर, ऐसे नकीब की इस्लामी जलसों में जरूरत नहीं है। फिर क्या था बात? इस बात को कफील अंबर ने भी समझा कि अगर पाला नहीं बदलते हैं तो फिर भला नहीं होगा। और आखिर इस्लाम तो ज्यादा मुफ्ती शहरयार साहब ही जानते हैं। फिर क्या था दोस्तों? मौके की नजाकत को देखते हुए, मौके की हालत को देखते हुए और सही समय में सही शॉट लगाते हुए कफील अंबर बैकफुट में आए और उन्होंने ऐलानिया तौर पर तौबा कर लिया है और माफी मांग लिया है। अपने उस फेल से कफील अंबर ने वीडियो जारी करके माफी मांग लिया है और तौबा कर लिया है कि वो गलती पर थे, उनको उस तरीके का काम नहीं करना चाहिए। और उन्होंने बल्कि तौबा सिर्फ बंद कमरे में ही नहीं किया, बल्कि तौबा करके उसको साया कर दिया लोगों के लिए, ताकि लोगों को पता चले कि कफील अंबर ने, जो कि बिहार जाले के रहने वाले हैं, हालांकि कफील अंबर कलकत्तवी लिखाते हैं, फीस बढ़ाने का मामला रहता है तो सबको कलकत्ता लिखा लेते हैं। बाहर कैब ये ओरिजिनल में इंसान बहुत अच्छे हैं और इन्होंने अपने गलती को माना है। और दोस्तों, मैं तो ये कहूंगा कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। और मैं तो ये भी कहूंगा कि जिस तरीके से कफील अंबर ने बरसरे राह उस फेल से रुजू किया है, माफी मांगा है और उसको साया भी किया है अवाम नास के लिए, सबके दिल को, जो जिसके दिल को उन्होंने तोड़ा, सबसे उन्होंने माफी मांग लिया है। मैं तो चाहूंगा यही फेल शब्बीर बरकाती करे, वरना जिस स्टेज से वो शब्बीर बरकाती बने, जिस स्टेज से गुजरात के एक नौजवान को, गुजरात में पैदा हुए नौजवान को आज लोग समझते हैं कि साउथ अफ्रीका के हैं, सारा पोल पट्टी सारे लोग खोल खोल के छोटी छोटी बातों को उधेड़ उधड़ कर आपको इतना बड़ा कर देते हैं, बाल का खाल खींच के, कि फिर आप कहीं जाने के लायक नहीं रहते हैं। तो मैं यही चाहूंगा कि जिस तरीके से कफील अंबर साहब ने तौबा कर लिया है, माफी मांग लिया है, तो शब्बीर बरकाती भी इसी फेल को दोहराएंगे। और यहां मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से कफील अंबर जाले बिहार से ज्यादा इस्लाम की जानकारी मुफ्ती शहरयार साहब को है, उसी तरीके से शब्बीर बरकाती से ज्यादा इस्लाम की जानकारी कफील अंबर साहब को है। तो कफील अंबर ने जिस तरीके से काम किया है, शब्बीर बरकाती को भी वो काम करना चाहिए। और जो उलमा हैं, जो जलसा जुलूस के लिए लोगों को मदऊ करते हैं, उन लोगों को, ऐसे लोगों को मदऊ करना चाहिए कि जिनके अंदर शरीयत की सलाहियत मौजूद हो। और आप नातिपा के मुस्तफा सुने, निजामत की भी जरूरत होती है, सदारत की भी जरूरत होती है। और स्टेज में ऐसे आलिम को सदारत की सरपरस्ती सौंपे कि जिनकी सदारत में अगर इस्लाम के खिलाफ अगर कोई जलसा जा रहा है, इस्लाम के खिलाफ कोई काम हो रहा है, तो उनको वहीं टोकने और उस गलत चीज को रोकने की सलाहियत हो। ऐसे लोगों की जलसा की सदारत दिया जाए, ऐसे लोगों की नहीं कि जो बहुत ज्यादा जईफ है, बहुत ज्यादा बूढ़े हैं, उनको सदर बना देते हैं।
अब वो साहब क्या हैं, वो बैठे रहते हैं, कुछ भी होता है किसी को टोकना है नहीं, रोकना है नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि इल्मी इस्तिताअत भी आला दर्जा की होनी चाहिए और सही गलत की टोक जो करे, रोक टोक करे, ऐसे लोगों को जलसे की सदारत दी जाए। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आने वाले वक्त में जो जलसा जुलूस की जो मयार गिरता जा रहा है, यकीनन वो आगे जाएगा। और यकीनन दोस्तों, नात खानी करनी चाहिए, नात खानी सुननी चाहिए, लेकिन जो इस्लाम जो फैलेगा, इस्लाम की बातों को जो आप तक हम तक जो डालने का काम करते हैं उलमाए कराम करते हैं, तो उलमाए कराम से आप उसी अंदाज में मिले, क्योंकि ये नाइबे रसूल है और अल्लाह के रसूल की बातों को हम लोगों तक पहुंचाते हैं। जो बात हम लोग खुद पढ़ लिख नहीं सकते हैं, या पढ़ लिख तो लेते हैं लेकिन समझ नहीं सकते हैं, उन बातों को भी वो हम लोगों को समझाते हैं और सही रास्ता दिखाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हम दुआ करते हैं कि कफील अंबर साहब के तौबा को और उनके रुजूनामे को, कफील अंबर साहब के तौबा को अल्लाह तबारक व तआला कबूल करे। और मुफ्ती शहरियार साहब से भी अदबन गुजारिश है कि हर इंसान का फेल होता है कि वो गलतियों का पुतला होता है, मुजस्समा होता है और गलती हो जाती है। तो इस तरीके की गलती कफील अंबर साहब से भी हुई और उन्होंने अपने उस गलती को माना और बैक फुट में वो आए हैं। तो मुफ्ती शहरियार साहब भी अपने तरफ से उनको माफ कर दें और जो बाइकाट का जो काम चल रहा है उसको रोक दे, क्योंकि किसी के पेट में लात मारने का काम ना करे। समझाने का काम तो जरूर करे, लेकिन लात मारने का काम ना करे। और अब जब एक आलिम, कफील अंबर भी आलिम है, ऐसा नहीं है कि कहीं से उठ के चला गया। अब एक इंसान को आप अगर जलसा जुलूस से रोक देंगे तो फिर वो खाने के लिए क्या करेगा, अपने बाल बच्चों को क्या खिलाएगा पिलाएगा, अपने अहलो अयाल को क्या खिलाएगा। चना तो बेच नहीं सकता है, फुटपाथ में तो वो बैठ नहीं सकता है। तो बाइकआउट वाला काम ना करें, बल्कि सही नसीहत उनको मिलनी चाहिए। और उनको सही नसीहत मिल गई है, उनको समझ में आ गया है कि अब आवेश में सिर्फ यही नहीं कर देना है कि हम भी जानते हैं, हम भी जलसा कर रहे हैं, इस्लाम हमको भी पता है। उनको पता चल गया है कि मुफ्ती लोग को ही ज्यादा पता रहते हैं। क्या कफील साहब, ठीक है ना? और जब मदरसा मस्जिद के लिए कोई फोन करे ना, तो थोड़ा रहम कर लीजिए, ठीक है? जब बोले कि दस्तार के लिए जलसा है, थोड़ा कुछ कम बेसी कर दे, तो वहां कुछ कम बेसी कर दिया कीजिए। बहाना मत मारिए कि हवाई जहाज से आएंगे और गाड़ी से पहुंच जाइए, ठीक है? शुक्रिया, आदाब। तो दोस्तों, ये इसी वीडियो के साथ आप लोगों से लेते हैं विदा। फकत आपका छोटा भाई मोहम्मद इरफान, झारखंड। और वोट का पर्व चल रहा है और प्रचार की गाड़ी भी आ गई है, आवाज भी सही से सुनाई नहीं दे रही होगी, पर कैफ आप लोग भी माफ कर दें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। फकत आपका छोटा भाई मोहम्मद इरफान, झारखंड।